बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए जनमत संग्रह रेफरेंडम की बात करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चेतावनी दी है। किरण रिजिजू ने कहा है कि केजरीवाल को संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करना चाहिए, वरना केंद्र को दखल देनी पड़ेगी। ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि केंद्र को दखल देनी पड़ेगी अगर अरविंद केजरीवाल संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि केजरीवाल को ब्रिटेन का नशा चढ़ गया है। इनको क्या ये ब्रिटेन का नशा चढ़ गया क्या? देश में संविधान से सब चलता है और कोई संविधान से ऊपर नहीं होता है। संविधान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है और हम लोग सब संविधान के अंदर में ही काम कर रहे हैं और दिल्ली हिंदुस्तान का राजधानी है, ये चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अपने अपने दायरा में काम करें, जो जिसको काम मिला है संविधान के अंदर में जो लिखित हम लोगों का प्रावधान है उसी में ही हम लोगों को सोच करके सोच समझ कर काम करना चाहिए। कोई भी इंसान किसी भी पद में क्यों ना हो, लेकिन संविधान के अंदर में ही है, इसलिए संविधान के ऊपर उठ करके कोई काम करेगा तो फिर उसके हिसाब से ही काम होगा। तो संविधान के दायरे में रहकर काम करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, आज ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन से अलग होने को लेकर जनमत संग्रह के नतीजे सामने आए। इसी नतीजे से जोड़ते हुए यह ट्वीट किया जो आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी जनमत संग्रह की बात कही। ब्रिटेन में जनमत संग्रह के बाद जल्द ही पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर दिल्ली में भी जनमत संग्रह होगा। एक रेफरेंडम अब दिल्ली में भी होगा। हमारे साथ राजन सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, जुड़ चुके हैं। राजन, अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट को काफी गंभीरता से लिया गृह मंत्रालय ने। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर पर लगातार हमले बोल रहे थे और अब जब जनमत संग्रह की मांग की है दिल्ली में, तो उस पर गृह मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लिया है और कहा कि जनमत संग्रह का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है। और ऐसे में अगर एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जनमत संग्रह की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये काफी गंभीर मामला है और संविधान के दायरे से अगर बाहर जाके काम किया जाता है तो निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ सकता है। लेकिन वो दखल क्या होगा, इसका खुलासा गृह राज्य मंत्री ने नहीं किया। उनका ये कहना था कि संविधान में साफ तौर पर है कि जब कोई सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं करती है तो किस तरीके से दखल दिया जाता है। गृह मंत्रालय की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जिस तरीके से उपराज्यपाल को विधानसभा में सम्मन किया जा रहा है, उपराज्यपाल को एक हत्या के केस में आरोपी बनाया जा रहा है, तो लगातार जिस तरीके से संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार दखल दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन सिंह, जो बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से काफी सख्ती दिखाई गई है अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर।